आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि डॉलर ने नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है। इंटरबैंक में डॉलर मुल्क की तारीख में पहली बार 194 रुपए पर आ गया है। कारोबार के दौरान डॉलर 1 रुपए से 39 पैसे महंगा हो गया है। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है, इसकी वजह क्या है? ये तो देखा जाए जब से नई गवर्नमेंट आई है रुपए पर शदीद दबाव देखा जा रहा है। आज भी इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 47 पैसे एक दिन में महंगा हो गया। मुल्क की तारीख में पहली बार अमरीकी डॉलर 194 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। जुमे को इंटरबैंक में डॉलर 192 रुपए 53 पैसे पर बंद हुआ था और नई हुकूमत आने के बाद डॉलर अब तक 11 रुपए 7 पैसे महंगा हो चुका है। 11 अप्रैल तो इंटरबैंक में डॉलर 182 रुपए 94 पैसे पे था, वहां से लेके अब तक 194 रुपए जब पहुंचा तो 11 रुपए से 11 अप्रैल से अब तक जो डॉलर 11 रुपए 7 पैसे महंगा हुआ है। तो पाकिस्तान के बैलेंस कर्जों में 1400 अरब रुपए का इजाफा हो गया और मुसलसल बढ़ता हुआ दरामदी बिल जो है रुपए पर शदीद दबाव डाल रहा है। अच्छा अशरफ, ये भी बताइएगा, मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है तो आने वाले दिनों में आप क्या देखते हैं, 200 रुपए पर पहुंच जाएगा ये डॉलर? जी, यहाँ पे जो खदशा जाहिर किया जा रहा था माहिरीन की जानिब से कि जिस तरीके से पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा बढ़ रहा है, तिजारती खसारा जो है 10 माह में देखा जाए तो 40 अरब डॉलर की रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गया, तो उससे कंसर्न शो कर रहे थे रुपए पे शदीद दबाव होगा। और जो फॉरेक्स की जो माहिरीन है उनका यही कहना है कि डॉलर अब लगता है यही कि 200 रुपए तक पहुंच जाएगा। और कंफर्म देखा जाए तो तकरीबन 194 रुपए आगे से 6 रुपए का फर्क रह गया है। लेकिन जो दबाव है, जो खरीदारी है, हफ्ते के पहले ही रोज शदीद दबाव है और डॉलर अब तक 147 पैसे महंगा हुआ 194 पहुंच गया है। अशरफ खान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुपए की मुसलसल बेकदरी जारी है और इस पर बात करने के लिए हमने राबता किया है मुआशी माहिर इशफाक तौला साहब से। जी इशफाक तौला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, डॉलर की मुसलसल बढ़ती कदर मुल्क की मईशत के लिए कितनी नुकसानदेह हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे बड़ी नुकसान तो ये है इसका कि आपके अफराद दर में इजाफा होता है और आपकी जो अनसर्टिनिटी है वो बढ़ जाती है। मुआशी मामलात में अगर आपके पास सर्टिनिटी ना हो तो उसका बिजनेस पे बहुत बड़ा असर पड़ता है और ये असर बढ़ता रहेगा जब तक आप स्टेबिलिटी नहीं लेके आएंगे करेंसी के अंदर। और वो स्टेबिलिटी उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती। तो अब देखें, ये एक्चुअली इस वक्त मेरे अंदाजे के हिसाब से रुपये की वैल्यू होनी चाहिए 175 रुपए और ये जितना भी आपको ऊपर अपसाइड मिल रहा है इस वक्त, अगर 194 ये इसलिए मिल रहा है कि ये एक स्पेकुलेशन चल रही है। दूसरा, लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट डॉलर में कर ली है। तीसरे, एक्सपोर्टर्स जो अपनी एलसीआं जो एक्सपायर या मैच्योर हो रही हैं वो नहीं लेके आ रहे। तो ये आपकी डिमांड सप्लाई की वजह से ये डॉलर का ये हाल है, वरना रियल वैल्यू में अगर आप मुझसे पूछेंगी तो ये 175 से ऊपर मेरा अंदाजा है नहीं होना चाहिए। सही। तो सर आप कैसे देख रहे हैं, मतलब रुपए पर दबाव खत्म कैसे किया जा सकता है? दबाव ऐसे कम आप कर सकते हैं इसमें कि आप डिसीजन लें और आप उन फार्मूलों पे चलें कि जिन फार्मूलों के तहत आपको लॉन्ग टर्म माशी पॉलिसीज लेनी पड़ेगी आपको। ये जिस तरीके से पेट्रोल की प्राइस में सब्सिडी दी गई थी जी, और वो मैं समझता हूँ कि जो 476 बिलियन का जो बताया गया था कि जी कि ये हमने फंडेड है, वो उसमें कोई फंडेड नहीं। तो उसके फंडिंग की वजह से आईएमएफ ने आपकी जो मदद थी, जो आपका एक्सटेंडेड प्रोग्राम था, वो रोक दिया। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने सब्सिडी दी है, उनको उससे कोई इनकारी नहीं हो, कहता जी आप अपनी सब्सिडी दें, मगर जो आपने हमसे एग्री फार्मूला किया था कि इससे कम आपका बजट खसारा नहीं जाएगा, फिस्कल डेफिसिट जिसको हम कहते हैं, वो नहीं जाएगा, तो वो उसकी वजह से जा रहा है। तो जब वो उसकी वजह से जा रहा है तो हम तो आपको फैसिलिटी नहीं देंगे बिकॉज कि आप तो मुनहरिफ हुए अपने मुआहदे से। ये एक मसला है जी। तो सर अब देखिए, अब इतनी महंगाई भी है, ऑलरेडी बहुत चीज़ें भी महंगी हो चुकी हैं, तो अब आप क्या देख रहे हैं, मज़ीद जो है हमारे जो कर्जे हैं उनमें भी आप देख रहे हैं कि किस हद तक कर्जे ये बढ़ जाएंगे? अब कर्जे इसलिए बढ़ेंगे, देखिए, एक अगर आप रुपया डॉलर की कदर कीमत, आपके रुपये की कीमत गिरती है और डॉलर अगर उससे बढ़ जाता है तो जितने डॉलर का आपका कर्जा है उतना 1 रुपया आपका बढ़ेगा। पहले हम जब 2018 में थे तो 95 अरब डॉलर का हमारा कर्जा था, तो 1 रुपया बढ़ता था तो 95 अरब रुपए का कर्जा बढ़ जाता। और अगर आज की तारीख में हम देखें तो अगर ये कर्जा 125 अरब है तो 1 रुपया बढ़ने से 125 अरब रुपए।
तो सर आप कैसे देखते हैं अब ये डॉलर की मुसलसल जो है ये बढ़ती कीमतें हैं, तो इसके असरात तो फिर पेट्रोल पे भी पड़ेंगे, पेट्रोल भी महंगा कर देते हैं और सीएनजी भी देखे हमने 300 रुपये तक उन्होंने महंगी कर दी है, मज़ीद इसमें महंगा होता देख रहे हैं आप अगर ये कंट्रोल में नहीं आता? ये आपने मुआहदे नहीं किया ना सीएनजी के, आरएलएनजी के अगर आप मुआहदे कर लेते तो काफी चीजों में आपको इम्पैक्ट पड़ता, सीएनजी वहीं से सप्लाई हो सकती थी, आपकी इंडस्ट्री चल सकती थी, आपकी इंडस्ट्री की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो सकती थी। मगर पिछले 3 सालों में या 4 सालों में हमने खिलवाड़ किया है एलएनजी के साथ। हमने उल्टे सीधे केसेस बनाए, अपने दोस्तों को नाराज किया, जैसे कतर को हमने नाराज किया। तो वो इस किस्म के अगर हम माशी फैसले दुरुस्त करते माजी में तो उसका इसका खुमियादा आज हमें भुगतना पड़ता है, और जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे ये खुमियादा भुगतना। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इशफाक तौला साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। दूसरी जानब अशरफ खान ने भी हमें अपडेट किया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार मोहतात हो गए हैं। 100 इंडेक्स में कारोबार के 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। हमारे नुमाइंदे हबीब खान इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद हैं, इनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल भी जानेंगे। बताइएगा हबीब, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, देखें आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फिर एक बार जो है वो शदीद मंदी का रुझान देखा जा रहा है। कारोबार का जब आगाज़ हुआ उस वक्त से अब तक जो है मार्केट में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स तक की जो है वो कमी रिकॉर्ड की जा चुकी है। गुज़िश्ता हफ्ते का जब कारोबार पर अख्तिताम हुआ था तो 500 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया था। आज क्या वजूहत है कि मार्केट एक बार फिर शदीद दबाव का शिकार दिखाई दे रही है? सरमायाकार भी खासे मोहतात हैं। बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौशी माहिर शहरियार भट्ट साहब मौजूद हैं। शहरियार साहब, मार्केट एक बार फिर पैनिक सिचुएशन में है, 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई, क्या वजूहत हैं, क्यों मार्केट जो है ये सब चीज़ें बेयर नहीं कर पा रही है? देखिए, इसकी मल्टीपल रीज़न है। सबसे बड़ी वजूहत तो यही है कि आईएमएफ का प्रोग्राम, जैसे हम मुसलसल ये डिस्कस करते हैं कि आईएमएफ का प्रोग्राम पाकिस्तान की मईशत के लिए एक रीढ़ की हड्डी रखती है। ऑक्सीजन हमें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना, गवर्नमेंट उसके लिए मुसलसल डिले कर रही है। हमने देखा कि पिछली गवर्नमेंट ने भी जो डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल की थी, ये गवर्नमेंट भी उन्हीं के फूट प्रिंट्स के ऊपर चल रही है। और क्योंकि पेट्रोलियम प्राइस इनको बढ़ानी चाहिए थी आईएमएफ के प्रोग्राम में जाने के लिए। वंस हम आईएमएफ के प्रोग्राम में जाएंगे तो फिर हमें इंटरनेशनली भी फंडिंग हमें अवेलेबल होगी। यही वजह है कि गवर्नमेंट उस तरफ से थोड़ा डिले कर रही है। फिर पॉलिटिकल साइड के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी कहा है कि उनको कोई लाइफ थ्रेट्स हैं। उसके बाद भी इम्पैक्ट पड़ा है मार्केट में। फिर हमारे रिजर्व के नंबर जिस तरह से कम हो रहे हैं और डॉलर पर देखें कंटिन्यू प्रेशर पड़ा है। आज भी 50 पैसे ज़ायद इसके प्राइस इजाफा हुए हैं, तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। अच्छा, ये बताएगा, कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि मार्केट में कि पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी जो है, जिसमें शायद कि गवर्नमेंट जो है वो दोबारा से तहलील करने के शायद वो कुछ अफवाहें चल रही हैं कि दोबारा एक नई गवर्नमेंट आएगी, जो ब्यूरोक्रेसी पे बनेगी, ये गवर्नमेंट चली जाएगी, तो क्या इसकी कुछ हैं ऐसी सूरत हाल हैं, कुछ ऐसे र्यूमर्स हैं जो पैनिक क्रिएट कर रही हैं? जी डेफिनेटली, जो सियासी अदम इस्तेकाम होता है ये मईशत के लिए बहुत ज़्यादा जहर कातिल होता है। आप देखें, जब ये गवर्नमेंट आई थी तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वेलकम किया था, क्योंकि लोग समझते थे कि इनका पास्ट एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा है, तो मार्केट वहाँ से लेकर तकरीबन आप देखें 1500 पॉइंट का गेन भी किया था। लेकिन उसके बाद फिर प्रेशर आ गया। जो सियासी अदम इस्तेकाम होगा, आपकी मईशत कभी भी प्रोलॉन्ग नहीं कर सकती, आपको फिर उस तरह से सेलिंग आती है। इन्वेस्टर काम करना चाह रहे हैं स्टॉक मार्केट में, आते भी हैं, पैसा भी लगाते हैं, लेकिन सियासी वजूहात ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से मार्केट में प्रेशर आ जाता है और इन्वेस्टर का सरमाया डूब जाता है। जी बिल्कुल, शहरियार भट्ट साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि इस वक्त मुल्क की जो ओवरऑल सिचुएशन है, न सिर्फ जिसमें कि मईशत की जो इस वक्त हवाले से पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, ख़ासतौर पर IMF प्रोग्राम के हवाले से कोई इस वक्त जो है प्लान तरतीब नहीं दिया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर बात करें तो सियासी अदम इस्तेकाम भी है जो इस वक्त मुल्क में मौजूद है। ऐसी अफवाहें भी हैं कि हुकूमत जो है वो शायद तहलील कर दी जाएगी। तो इन सब चीज़ों का एक प्रेशर है जो आज मार्केट पर जो है इम्पैक्टफुल हो रहा है और 1000 से ज़ायद पॉइंट्स तक की कमी इस वक्त तक जो है वो रिकॉर्ड की गई है मार्केट में। 43,400 की सतह पर बंद होने वाली मार्केट 42,000। शुक्रिया हबीब अपडेट करने के लिए। मुल्की मईशत के लिए एक और मुश्किल आ गई है। अप्रैल में पेट्रोलियम मसनूआत का दरामदी बिल तारीख की नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। अप्रैल में पेट्रोलियम मसनूआत का दरामदी बिल 94% रिकॉर्ड इजाफा हो गया। 10 माह में पेट्रोलियम मसनूआत का दरामदी बिल तारीख में पहली बार 17.03 अरब डॉलर पर जा पहुंचा। अरब लाइट खाम तेल की कीमत में 72% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदी हजम में 67% का इजाफा हुआ। मजीद तफला जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा।
जी, पाकिस्तान का दरामदी बिल रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गया। सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें तो अप्रैल में पाकिस्तान का जो दरामदी बिल है पेट्रोलियम मसनूआत का 94% इजाफे से 2 अरब 22 करोड़ की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया, जो तारीख में पहली बार पाकिस्तान ने एक माह में 2 अरब 22 करोड़ डॉलर की जो मालियत के पेट्रोलियम मसनूआत दरामद की हैं। इसके साथ ही देखा जाए इसमें इम्पैक्ट, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान में सबसे सस्ता पेट्रोलियम मसनूआत फरोख्त की जा रही, जिसकी वजह से डिमांड भी बढ़ गई और साथ में अरब लाइट क्रूड की भी जो कीमत में अप्रैल में जो तकरीबन 72% का इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से दरामदी बिल में भी इजाफा हुआ है। साथ ही जो डिमांड बढ़ी है, यानी कि जो तलब है, क्योंकि सस्ता पेट्रोल है, उसकी वजह से जो है पेट्रोलियम मसनूआत की डिमांड भी बढ़ गई है, उसका इस्तेमाल बढ़ गया है। और यहाँ पे देखा जाए रवां माली साल 10 माह में पाकिस्तान ने जो पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदी बिल है वो 96% का रिकॉर्ड इजाफा हो गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जो पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद 17 अरब डॉलर की रिकॉर्ड सतह पे पहुँच गई हैं, और जो कि पिछले माली साल के 10 माह में 8 अरब 70 करोड़ डॉलर की दरामदात की गई थी। और यहाँ पे इम्पैक्ट देखें तो पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें तो तकरीबन जो है अप्रैल में 202% इजाफे से 1 अरब 26 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गया, जो कि अप्रैल 2021 में सिर्फ 41 करोड़ डॉलर की दरामदात की गई थी पेट्रोलियम मसनूआत। और साथ में पेट्रोलियम क्रूड की बात करें तो वो 40% इजाफे से 53 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गया। साथ ही LNG की बात करें, दरामदी जो उसकी जो इम्पैक्ट देख रहे हैं वो भी 31% इजाफे से 38 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गया। इसका इम्पैक्ट है कि पाकिस्तान का दरामदी बिल जो है मुसलसल बढ़ रहा है और रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गया, जिसकी वजह से रुपए पर शदीद दबाव देखा जा रहा है। माशी माहिरीन का कहना है कि इस वक्त जो आपकी पेट्रोलियम जो सस्ती मिल रही है उसके लिए इकदाम उठाने होंगे और सस्ती पेट्रोलियम मसनूआत का भी इम्पैक्ट नजर आएगा। अपडेट करने के लिए बात करेंगे शहर कायद के मौसम के हवाले से। तो कराची में मौसम गर्म और खुश्क है, दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जा पहुंचा है, शिद्दत 39 डिग्री तक महसूस की जाने लगी है। हवा में नमी का तनासुब 47% रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज से। जी महमूद, मौसम का हाल बताने वालों ने क्या कहा है? जी, पिछले एक हफ्ते से कराची के अंदर जो है ऐसा लग रहा है कि सूरज जो है सवा नेरे पे। कराची वाले बहुत परेशान है। आज भी इस वक्त जो टेम्परेचर है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि फील लाइक जो है 39 है और वो दर्जा हरारत 40 तक जा सकता है। और हवा में जो नमी का तनासुब है वो 47% है, जबकि 10 किलोमीटर फी नॉट की रफ्तार से हवा मगरिब की सिम से चल रही। तो कराची में इस वक्त सख्त गर्मी का आलम है और हाउस भी है। लोग जो है वो बहुत परेशानी के शिकार हैं, लोग साए की तलाश में। दूसरी तरफ जो तिब्बी माहिर हैं उनका भी कहना है कि कम से कम बाहर निकलने से सूरज में जो गुरेज करें और तकरीबन 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो है वो टाइम भी है किसी छाँव के अंदर गुजारें। और मज़ीद 1-2 दिन तक जो है गर्मी की शिद्दत जो है बरकरार रहने का कहा जा रहा है। तो यकीनन कराची वाले जो सख्त गर्मी जो है उसके हाथों परेशान तो है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम करने होते हैं जिसमें उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। जी अच्छा महमूद, ये भी बताइएगा कि शदीद गर्मी की लहर है इस वक्त कराची में, तो एहतियाती तदाबीर क्या बताई जा रही हैं? कराची के अंदर हमने देखा कि बहुत जगहों पे जो हीट वेव कैंप भी लगाए गए। कराची में जो फलाई तंजीमें, अगर हम सैलानी की बात करें तो उन्होंने कराची में 30 मुकामात पर जो है वो हीट वेव कैंप लगाए, जहाँ पे ठंडा पानी दिया जा रहा है, ORS दिया जा रहा है और आवाम की एक बड़ी तादाद। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी और सरकारी तौर पर भी जो DMCs की तरफ से भी कई जगहों पर स्टॉल लगाए गए हैं। और इसके अलावा मुखैर हजरात हैं वो भी इस किस्म का काम करते हैं। तो यकीनन गर्मी का मौसम है बहुत ज़्यादा और तिब्बी माहिरीन का यही कहना है कि आप पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ढीले ढाले कपड़े पहनें और सर के ऊपर जो है सर को ढकें, टोपी लें। और अगर आपको लू लग जाती है, गर्मी हो जाती है, तो आप किसी भी सूरत के अंदर सन के सामने न जाएं और किसी ठंडी जगह पर बिठाएं, ठंडे पानी से गुसल करें। और अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो फौरी तौर पर जो हीट स्ट्रोक के मराकज़ बनाए गए हैं डॉक्टर जो उससे करें। तो यकीनन गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी भी चूँकि कराची में समुद्र के करीब होने की वजह से कम होती है, जिसकी वजह से पसीना भी आवाम को ज़्यादा आता है। और जो माहिरीन है उनका कहना है, ये महकमा मौसमियात के मेट ऑफिस के, कि इसका सिलसिला अगले 2-3 रोज़ तक मज़ीद जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया महमूद हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, कराची में शदीद गर्मी के बावजूद बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे बिजली की बंदिश की जा रही है। रात के औकात में भी बिजली की आंख मचोली ने शहरियों के लिए नींद मुहाल कर दी है। मुतासरा इलाकों में लियारी, बल्दिया, औरंगी, मशरक कॉलोनी और खारादर शामिल हैं, जबकि मलिर, कोरंगी, लांढी, गुलशन हदीद और शाह लतीफ़ टाउन में कई घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, तारिक रोड और डिफेंस
रेजिडेंस में भी बिजली गायब रहने लगी है कि इलेक्ट्रिक ने दावा किया है कि बिजली चोरी किए जाने वाले इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है। आपको बता रहे हैं कराची में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है और दौरानिया 10 से 12 घंटे तक पहुंच गया है और कई इलाकों में 8 घंटे की भी लोड शेडिंग की जा रही है और मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और शहरी रातें जो हैं वो घर से बाहर गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। 12 घंटे की लोड शेडिंग जो है शदीद गर्मी में की जा रही है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से और शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है, मुतालबा किया जा रहा है कि इस शहर में बढ़ती लोड शेडिंग के दौरानिए को कम किया जाए। सिंध हुकूमत ने विफाक से सूबे में इम्तहानात के दौरान बिजली की लोड शेडिंग न करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर जामियात इस्माइल राहू ने कहा कि सिंध में गर्मी की शदीद लहर होने की वजह से तलबा इम्तहान देंगे, बिजली की लोड शेडिंग ना की जाए। इम्तहानात के दौरान इम्तहानी मराकज़ के एतराफ़ दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। इम्तहानी मराकज़ के एतराफ़ इलेक्ट्रॉनिक आलात, फोटोकॉपियर, स्कैनर वगैरह पर पाबंदी होगी। सालाना इम्तहानात के दौरान इम्तहानी मराकज़ के एतराफ़ सिक्योरिटी इंतजाम सख्त किए जाएंगे। कराची समेत सूबे भर के तमाम इम्तहानी मराकज़ में तलबा के मोबाइल फ़ोन्स लाने पर पाबंदी होगी। मैट्रिक बोर्ड के इम्तहानात का आगाज़ कल से होने जा रहा है। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने महकमा दाखिला को इम्तहानी मराकज़ के बाहर सिक्योरिटी के इंतजामात सख्त करने के लिए ख़त लिख दिया है। इसी हवाले से मज़ीद तफला जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुनैद फ़िरोज़ से, जो इस वक्त मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। जी जुनैद, बताइए। इसके साथ साथ जो मराकज़ हैं उनके अतराफ़ जो है वो दफ़ा 144 नाफिज की जाए। जो वहाँ जो होगी अपने फ़ोटो स्टेट जो होगी, फ़ोटो स्टेट पर भी जो है वो पाबंदी आयद की जाए। इसके साथ साथ जो तलबा तालिबात आ रहे हैं उन पास जो है मोबाइल और डिवाइस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी जो आयद की जाए, उनकी जामा तलाशी ली जाए, जिसके बाद अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जो जवाब दे दिया गया है। उनका ये कहना है कि 17 मई से जो इम्तहानात शुरू हो रहे हैं उसके लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। दफ़ा 144 जो है वो नाफिज कर दी जाएगी, जिसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। चेयरमैन जो है वो उनका यही कहना है कि मैट्रिक बोर्ड का कि इस बार जो इम्तहानात हो रहे हैं वो साफ़ और शफाफ होंगे, किसी को भी जो है नकल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तालीमी इदारों में जो है पुलिस के साथ रेंजर्स की भी नफरी तैनात की जाएगी और उसके साथ साथ इम्तहानी मराकज़ के जो है वो दौरा भी किया जाएगा ताकि तलबा तालिबात जो नकल कर रहे हैं उसको जो है वो उसकी रोकथाम हो सके। हर बार हम देखते हैं कि जब इम्तहानात होते हैं 9वीं और 10वीं जमात के, तो काफ़ी जो है वो उरूज पर वो पहुँच जाती है नकल, जिसके लिए जो है वो कोई इक़दाम नहीं किया जाता। मगर इस बार जो है वो महकमा दाखिला की जानिब से जो है इक़दाम किए गए हैं। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड की जानिब से भी इक़दाम किए गए हैं। उनका यही कहना है कि इस बार साफ शफाफ जो है वो इम्तहानात होंगे, जिसमें तलबा तालिबात जो है वो तकरीबन बताया गया 3 लाख से ज़्यादा तलबा तालिबात। जुनैद, अपडेट करने के लिए। मैट्रिक बोर्ड के जारी करदा एडमिट कार्ड्स में गलतियों की भरमार का इंकशाफ हुआ है। गलत अंदराज वाले एडमिट कार्ड्स की नकूल सिटी 21 ने हासिल कर ली। सानवी तालीमी बोर्ड की जानिब से पहली मरतबा कंप्यूटराइज्ड एडमिट कार्ड का इजरा किया गया है। नहम और दहम जमात के इम्तहानी एडमिट कार्ड जारी किए गए। इम्तहानात में 3,65,000 तलबा और तालिबात शिरकत करेंगे। कंप्यूटराइज्ड एडमिट कार्ड के इजरा में गलतियों से सैकड़ों तलबा परेशानी से दो चार हैं। मुतासरा तलबा का कहना है कि रजू करने पर गलतियाँ दुरुस्त नहीं की जा रही। बोर्ड हुकाम का कहना है कि तलबा पेपर दें, मार्कशीट इजरा के वक्त गलती दुरुस्त की जाएगी। जिला के माड़ी के निजी स्कूल के एक तालिबे इल्म को सिंध हुकूमत ने नारकोटिक्स कंट्रोल टास्क फोर्स कायम करने का फैसला कर लिया है। टास्क फोर्स में वज़ीर आला सिंध और वफाकी वज़ीर बराए नारकोटिक्स शामिल होंगे। वज़ीर आला सिंध और वफाकी वज़ीर बराए नारकोटिक्स की सरबराही में हर माह इजलास होगा। नारकोटिक्स स्मगलिंग और ड्रग्स डीलर्स के मुकदमात अदालतों में बेहतरीन वकला के ज़रिए मुकाबला करने का फ़ैसला किया गया है और बहाली मराकज़ कायम करने का भी फ़ैसला किया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर बराए एंटी नारकोटिक्स नवाब ज़ादा शाहजैन बुगटी की मुलाकात भी हुई है और मुलाकात में वज़ीर आला सिंध की जानिब से भी कहा गया है इजलास हर माह किया जाएगा। नारकोटिक्स स्मगलिंग और ड्रग्स डीलर्स के मुकदमात अब अदालतों में बेहतरीन वकला के ज़रिए मुकाबला करने का फ़ैसला किया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल टास्क फोर्स कायम करने का ये फ़ैसला किया गया है।
कराची से चलने वाली कई ट्रेनें ताख़ीर का शिकार हैं। कराक्रम एक्सप्रेस 3:30 की बजाय शाम 6:15 पर रवाना होगी। मज़ीद कौन कौन सी ट्रेनें कितनी ताख़ीर का शिकार हैं, जानने के लिए बात करेंगे हबीब खान से। जी हबीब, बताइएगा। बिल्कुल, देखें, आज कराची से रवाना होने वाली मुताबिक ट्रेनों के शेड्यूल में जो है वो तब्दीली की गई है। अगर शेड्यूल के हवाले से बात करें तो कराक्रम एक्सप्रेस जो है वो तकरीबन बताया जा रहा है कि 3 घंटे ताखीर से जो है वो कराची से रवाना होगी। दोपहर 3:30 बजे शेड्यूल ट्रेन जो है वो अब शाम 6:15 बजे रवाना होगी। इसी तरह से कराक्रम एक्सप्रेस के हवाले से बताया जा रहा है, कराची एक्सप्रेस के हवाले से ही बताया जा रहा है कि 4:30 बजे शाम रवाना होने वाली ट्रेन जो है वो अब शाम 5:45 बजे रवाना होगी। शाह हुसैन एक्सप्रेस और इसके साथ साथ सक्कर एक्सप्रेस के औकात कार में भी जो है वो 2 से 3 घंटे की ताखीर बताई जा रही है। बाकी ट्रेनों के बारे में बताया जा रहा है कि जो तमाम तर जो ट्रेनें हैं वो अपने शेड्यूल के मुताबिक ही रवाना होंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।